चलिए, गुड आफ्टरनून सभी को। जो आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग में आज जो क्वेश्चन दिया गया था वो क्वेश्चन था आपका 3 पॉइंट स्टार्टर के बारे में, है ना। उसका कनेक्शन करना, किस तरह से हम लोग करते हैं कनेक्शन, और था हमारा कुछ सिंबल, है ना। यहाँ जो है आपका दिया हुआ सिंबल, जैसे पहला था इंटरमीडिएट स्विच आपका डी, है ना, डीपी डीटी, आपका आइसोलेटर, फुटर, और क्या होता है एक्सेस्ट फैन। तो ये जो क्वेश्चन है आपका वो है एनसीवीटी का क्या होता है चुनिंदे क्वेश्चन, जो कि बार बार पूछे जाते हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को आप बार बार रिपीटेशन कीजिए, बनाइए, है ना, तब ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो पहला देख लेते हैं आपका जो 3 पॉइंट स्टार्टर है उसके बारे में, कि कनेक्शन किस तरह से हम लोग करते हैं। तो 3 पॉइंट स्टार्टर को समझने के लिए या उसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको 3-4 प्रकार का मन, है ना, जो बात है वो आपके दिमाग में आना चाहिए। पहला तो हो गया आपका एनवीसी, है ना, नो वोल्ट कॉइल जिसको बोलते हैं। दूसरा आपका, है ना, ओएलआर, ओवरलोड रिले या ओवरलोड, है ना, वो उसको क्या बोलते हैं, कॉइल। दूसरा, है ना, तीसरा हो गया आपका रेजिस्टेंस। चौथा हो गया आपका एल्युमिनियम का डिस्क। और सबसे इम्पोर्टेंट है आपका है ना मोटर। जो हम लोग मोटर लगा रहे हैं, शंट मोटर हो या कंपाउंड मोटर हो, तो उस मोटर को आप लोग ज़रूर बनाइएगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से ये, है ना, पूरा फॉलो होता है। तो सबसे पहले हम एक हैंडल बनाते हैं, और सभी लोग को देखा कि जितने भी अभी कॉपी हम सुधारे हैं, सभी लोग जो हैंडल है वो हैंडल छोटा बनाते हैं, सिर्फ शुरू में टच हो रहा है यहाँ पे। अगर इसको हम घुरा दें, ये चीज़ जो यहाँ पे बना हुआ है, ये इसको अगर एक बार घुराएंगे तो सभी में टच होता होकर यहाँ तक आएगी। लेकिन जो आप लोग बनाए हैं, आप लोग देखिएगा क्वेश्चन जो बनाए हैं आप लोग, जो आंसर शीट बनाए हैं उसमें देखिएगा सिर्फ जो आपका हैंडल है बस यहाँ तक ही टच हो रहा है। अगर इसको इधर कर दिया जाए तो ये बीच में यहाँ कर अटक जाएगा। तो इन सभी बातों पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो ऐसा बनाना है कि, है ना, देखने में ऐसा लगे कि सभी जगह समान टच हो। अब यहाँ से, है ना, ये जो मेरा हैंडल है, अब हैंडल के बीच में ये देख रहे हैं एक आपका, है ना, आयरन का पीस लगा हुआ है। ये आयरन का पीस हमारा यहाँ पे जाकर ज्वाइंट होती है ना, इस वाले खांचे पे। लास्ट में जब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, तो जब हम सप्लाई देते हैं यहाँ पे, है ना, क्या बोलते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, जो यहाँ पे दिए, यहाँ से हमारा इसमें आया, है ना, जहाँ पे आपका करंट एडजस्टर होता है। यहाँ से आने के बाद मेरा स्प्रिंग के थ्रू हैंडल में जाता है, और हैंडल के थ्रू ये सारे रेजिस्टेंस को कवर करता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जब ये करंट हमारा यहाँ पे आया हैंडल पे, है ना, इसको हम आगे करेंगे तो एक साथ मेरा रेजिस्टेंस और एल्युमिनियम का डिस्क दोनों टच हो गए। और यहाँ पे देखिए लास्ट में एल्युमिनियम का जो डिस्क है वो हमारा फील्ड से जुड़ा हुआ है, और रेजिस्टेंस जो है हमारा आर्मेचर से जुड़ा हुआ है। कितना क्लियर समझ में आया सभी को? सभी को क्लियर समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है इसमें जो? हाँ या ना बोलिए। अमित कुमार, समझ में आ रहा है आपको? किधर गए सब? चलिए, हाँ। तो यहाँ से पहले ये जो करंट मेरा यहाँ से आया, अब ये दोनों में टच होगा। और आप लोग थ्योरी में पढ़े होंगे कि स्टार्टिंग में आर्मेचर में करंट कम जाना चाहिए, फील्ड में जाना ज़्यादा जाना चाहिए, ताकि उसका जो रोटेटिंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा रोटेट कर सके। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो इस रेजिस्टेंस के द्वारा आर्मेचर में जो करंट जा रही है वो बहुत ही कम जा रही है स्टार्टिंग में, जब हम स्टार्ट करते हैं तो। लेकिन फील्ड में वो बात नहीं है। फील्ड में जब एल्युमिनियम का डिस्क है, ये सीधे यहाँ से, है ना, ज़्यादा करंट जा रही है। इसके थ्रू यहाँ पे टॉर्क उत्पन्न होता है, और मेरा जो मोटर है वो चलना स्टार्ट होता है। धीरे धीरे रेजिस्टेंस हम घटाएंगे, है ना, यहाँ पे लाएंगे, उसके बाद सबसे लास्ट पोजीशन पे लाएंगे। जब ये हैंडल यहाँ से यहाँ तक चली जाएगी,
तो आर्मेचर में और फील्ड में दोनों समान करंट होंगे और उस समय का स्थिति बहुत ही ज़्यादा होगी, मतलब उसका जो स्पीड होगा वो ज़्यादा होगा। तो यहाँ से ये वर्किंग समझ में आया सभी को कि जब हम स्टार्ट करेंगे तो मेरा जो करंट है आर्मेचर का वो कम जाएगा, लेकिन फील्ड का करंट ज़्यादा जाएगा। अब यहाँ से ये जो हमारा इस पॉइंट पे हम लोग नेगेटिव लेंगे ताकि मेरा सर्किट जो है कंप्लीट करे। ठीक है, अब ये मेरा सर्किट यहाँ तक कंप्लीट कर गई। अब यहाँ पे जो हम लोग ये जो सारा प्रोसेस है, इन सभी प्रोसेस को 3 पार्ट में बांटते हैं। जैसे एक तो हमारा हो गया एल, एक हो गया हमारा फील्ड और एक हमारा हो गया आर्मेचर। इस वजह से इसको हम लोग बोलते हैं 3 पॉइंट स्टार्टर। क्लियर है ना। अब यहाँ पे जो हम लोग दर्शाते हैं, मतलब जो लिखने का जो तरीका है वो यहाँ पे लिख सकते हैं एडजस्टेबल करंट, एनवीसी, आपका स्प्रिंग हो गया, एल्युमिनियम डिस्क हो गया। ये तो पास पास लिखा हुआ। अगर आप दूर में लिखना चाहेंगे तो है ना, यहाँ से एक लेंगे, एक एरो का फिगर बनाएंगे, है ना, एक एरो बनाएंगे और उसके बगल में हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे कौन सा पार्ट क्या क्या चीज़ है जो। क्लियर समझ में आया इतना? हाँ या ना यस बोलिए। यस सर। चलिए, यस यस सर। जब ये बनाने का बारी आए आप लोग को 3 पॉइंट स्टार्टर, ये सबसे हाईलाइटेड क्वेश्चन है ना। एनसीईआरटी का सबसे हाईलाइटेड क्वेश्चन है 3 पॉइंट स्टार्टर। अगर स्टार्टर में आपको क्वेश्चन देता है तो आपको सबसे पहला क्वेश्चन ये रहेगा 3 पॉइंट स्टार्टर के बारे में। क्लियर है चीज? समझ में आया सभी यस को? सर। हाँ या ना बोलिए। यस सर। सर हैंडल तो सर। पूरा घूरेगा ना सर? क्या चीज? हैंडल पूरा घूरेगा ना सर, हाँ, घुराएंगे तो? आपको यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ तक आएगी, पूरा घूमेगा, यहाँ से आकर यहाँ तक ठीक है। आएगी। प्रैक्टिकल में तो किए होंगे सभी लोग, देखे होंगे। जो बनाने का जो तरीका आप लोग कभी है ना, कोई कोई बता जो बनाए थे, अभी हम आप लोगों को जो कॉपी जांच कर रहे थे तो उसमें ये जो डिस्क है वो डिस्क कोई बनाए नहीं है ना, एक यहाँ से इस तरह से लेकर जाते हैं, वो भी सही है ना, दोनों फिगर सही है, ऐसा नहीं कि गलत है। लेकिन अगर क्या बोलते एग्जाम के व्यू से बनाना है तो हम लोग बनाएंगे इस तरह से ताकि देखने में सुंदर लगे और जो जांच रहा है व्यक्ति उसको पूरी तरह समझ में आए कि क्या ये बना हुआ फिगर है जो है ना? अगर 3 पॉइंट है तो है ना, वो जो वर्किंग है ना, फिगर को देखकर हम लोग पता करते हैं या कोई भी समझ पाता है कि इसका जो कनेक्शन है वो सही है गलत है ना, सारा कुछ। चलिए, क्वेश्चन नंबर जो दूसरा था है ना, वो था आपका सिंबल बनाने का। तो पहला जो सिंबल है हमारा इंटरमीडिएट स्विच है, तो सभी लोग जानते होंगे बनाने के लिए इंटरमीडिएट स्विच को इस तरह से बनाते हैं हम लोग, है ना। पहला तो एक तरीका हो गया ये, दूसरा तरीका हो गया हमारा इस तरह से। ठीक है, और तीसरा जो तरीका है हमारा है ना, ये तीनों तरीका से हम लोग बना सकते हैं इंटरमीडिएट स्विच। इसमें किन्हीं को प्रॉब्लम है? नहीं सर। नहीं ना। चलिए, दूसरा हमारा है डीपी, है ना, नहीं सर। डीपी जिसका मतलब होता है डबल पोल डबल थ्रो। डबल पॉल डबल टर्मिनल। हाँ, तो जो डबल पोल डबल थ्रो होता है, मतलब हम लोग एक बार अगर उसको हम आगे करेंगे फिर भी मेरा सप्लाई जाएगा, अगर उसको हम पीछे करते हैं तो भी सप्लाई जाएगा, मतलब दोनों कंडीशन वो है ना वो कवर करेगी। तो उसका जो फिगर है वो है इस तरह से। एक तो ये हो गया,
एक कंडीशन ये हो गई है ना, ये आपका न्यू फेज हो गया है ना, इसको क्या बोलते हैं, L1 हो गया, L2, ये आपका L1 और L2। तो ये दोनों तरीका से, ये इधर आएगा तो इधर सप्लाई जाएगी, अगर ये हमारा इधर आ गया तो सप्लाई मेरा इधर जाएगी। मतलब दोनों कंडीशन में हमारा सप्लाई आउटपुट होगा, है ना, मतलब वहां से जो सप्लाई होगा वो बाहर जाएगी। इसमें कोई दिक्कत किसी को? बोलिए। नहीं सर। नो सर। नहीं ना? नहीं सर। प्रॉब्लम नहीं है। चलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट हमारा है आइसोलेटर। हाँ, अब आइसोलेटर को बनाने के लिए एक इस तरह से बनते हैं, जो इस तरह से आपका आइसोलेटर होता है। इसको ध्यान में रखिएगा सभी लोग, ना, क्या कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आइसोलेटर। और जब हम पढ़ाए होंगे तो आपको याद होगा कि किस तरह से हम लोग बनाते हैं आइसोलेटर का है ना, सिंबल। तो ये हमारा हो गया आइसोलेटर, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है हुटर। और कोई हाँ बोलिए। और कोई भी प्रकार से बनता है सर? नहीं, और कोई ना 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 ना, प्रकार से बनता नहीं है? नहीं, इसका बस एक ही है। और नेक्स्ट हमारा हुटर है। हुटर हमारा हो गया इस तरह से, सभी लोग हुटर सही बनाए थे। आप लोग जो बनाए थे सभी का, जो हुटर का जो सिंबल था सभी का सही था। इंटरमीडिएट स्विच का लगभग सही था। आपका डीपीटी है ना, डीपीडीटी का फिगर सही था, हुटर का सही था। और एडजस्ट फैन, ये एडजस्ट फैन और फैन है ना, लगभग दोनों सेम होता है। तो वहाँ जो बनाने का जो सिंबल होता है इस तरह से, है ना, क्लियर है चीज? ये चीज दोनों में टच होना चाहिए। कोई बनाया थे आपका जयंती माला का इस तरह से था, ठीक है। तो वो ये नहीं होता आपका, जब भी होगा तो ये दोनों में टच होगा। या तो ऊपर से कर सकते हैं इस तरह से, है ना, ये भी सही है आपका, और आपका ये दोनों सही है। क्लियर है चीज? यस समझ, सर। हाँ, समझ में आया सभी को? अब है ना, अब आप लोग को कोई प्रॉब्लम होगा इसमें तो पूछिए फिर। बोलिए, किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर। चलिए बहुत अच्छा। तो ये जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है ना, ड्राइंग को बनाने के लिए सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि उसमें कौन कौन सा इक्विपमेंट लगने वाला। तो उस इक्विपमेंट को अच्छी तरह से बनाएंगे, क्लियर है चीज? और दूसरा है कि उसका जो कनेक्शन है वो साफ साफ और एकदम सही होना चाहिए। अगर कहीं गलत बनाते हैं तो फिर ये आशा मत रखिए कि हमको एनसीबीटी नंबर दे देगी, बहुत मुश्किल है ना, बहुत मुश्किल है कि। और निवास कुमार, सबसे गंदा फिगर जो है निवास कुमार बनाते हैं। तो है ना, अच्छी ढंग से बनाने का कोशिश कीजिए। नॉलेज है बट, है ना, निवास के पास नॉलेज है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन वो बनाता है मैंने बहुत ही खराब। तो निवास कुमार आप ध्यान दीजिएगा सबसे ज़्यादा ना। आप जब भी हम कोई प्रैक्टिकल आप बनाते हैं तो हम देखते हैं तो आपका सबसे गंदा रहता है। बाकी सबका ठीक है, बाकी सब में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर हाँ सर बोलिए। जी सर लोड फिगर ना गलत रहता है कैरेक्टरिस्टिक्स सर। ऑफ ऑन डीसी सीरीज मोटर। सर क्या चाहिए डीसी मोटर? लोड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑन डीसी सीरीज मोटर था सर, हाँ प्रैक्टिकल। हाँ हाँ सही, हाँ बोलिए, उसके लिए हम बताएंगे अभी। वो थोड़ा सा बताइए तो सर। हाँ ठीक है।